मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पर ईरान का बड़ा बयान, मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने मुस्लिम देशों से एकजुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भरता कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश के साथ खड़ा हो तो बाहरी चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सकता है। उनका बयान सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बाद आया है। समझौते के तहत किसी एक देश पर हमलों में तीनों पर हमला माना जाएगा। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। झारखंड जेपीएससी की 2025 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। याचिका में सीबीआई या स्वतंत्र जांच कमेटी से निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था के ऑडिट की मांग की गई है। विवाद तब बढ़ा जब एक सफल उम्मीदवार की ओएमआर कॉपी सामने आई, जिसमें 100 में से केवल 48 सवालों के जवाब दिए जाने का दावा किया गया। फिलहाल मामले की जांच सीआईडी कर रही है। वहीं रांची में छात्र परीक्षा रद्द करने और स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के छात्रों से बोले पीएम मोदी, मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 97वें कॉन्वोकेशन में छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि छात्रों के मन में भविष्य को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। पीएम ने छात्रों से अपने शिक्षकों, दोस्तों और सपोर्ट स्टाफ को याद रखने और कॉन्वोकेशन के इस पल को पूरी तरह जीने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को कई गोल्ड मेडल भी दिए और आईआईटी दिल्ली के सेनापति सोनीपत कैंपस में एआई आधारित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। हनी ट्रैप में फंसा आईएएफ विंग कमांडर, संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया और उससे सैन्य गतिविधियों, तैनाती व गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई। मामले में 30 जुलाई 2026 को चार्जशीट दाखिल की गई। अधिकारी पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज है और वह न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसियों को मामले में पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क की भूमिका का संदेह है। आईएएफ ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। पीएम मोदी से मिले राघव चड्ढा, बोले यह सुबह हमेशा याद रखूंगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चड्ढा ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी विस्तार से और अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के समय, समझ और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पीएम मोदी से यह उनकी पहली मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले चड्ढा संसद में डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैब के बीच कथित कमीशनखोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। यूपी बीजेपी के क्षेत्र और मोर्चा प्रभारियों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 6 क्षेत्र और 7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति की है। राम प्रताप सिंह चौहान को पश्चिम, गीता शाक्य को ब्रज, शंकर लोधी को कानपुर, दिलीप पटेल को अवध, रमेश सिंह को काशी और अभिजात मिश्रा को गोरखपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजेश चौधरी को युवा मोर्चा, संजय राय को पिछड़ा मोर्चा और अन्य नेताओं को अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी भी नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे की 2 कैंटीन बंद, 1 को सुधार नोटिस। महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर आईआईटी बॉम्बे की 2 कैंटीनों को बंद करा दिया है। जांच में हॉस्टल नंबर 1 और हॉस्टल नंबर 3 की मेस के पास अनिवार्य एफएसएसआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इसके बाद दोनों को तत्काल खाद्य कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया। वहीं हॉस्टल 12, 13, 14 में संचालित अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज के पास वैध राज्य लाइसेंस मिला है, लेकिन निरीक्षण में कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुधार नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर की गई है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का खतरा। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को 86/11 वोट से मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत रूस से तेल, गैस और अन्य सामान खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इससे भारत और चीन समेत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ सकता है। बिल का मकसद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध क्षमता पर आर्थिक दबाव डालना। अब प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा और आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फैसले पर निर्भर करेगा।
E20 पेट्रोल की देश भर में जांच, क्वालिटी में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। देश भर में E20 पेट्रोल की हुई गहन जांच में इसकी क्वालिटी तय मानकों के अंदर पाई गई है। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने कहा कि पेट्रोल में नमी या क्लोराइड प्रदूषण के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। 100 से ज्यादा सैंपल में क्लोराइड स्तर 1 ppm या उससे कम मिला है। वहीं करीब 90,000 पेट्रोल पंपों के टैंकों की जांच में पानी की मिलावट का कोई मामला नहीं मिला। निगरानी के दौरान सिर्फ 2 मामलों में क्लोराइड का स्तर ज्यादा पाया गया है, जिसके बाद तुरंत सप्लाई रोककर जांच शुरू की गई। दिल्ली की बिजली सब्सिडी योजना में कैग को मिली नई खामियां। कैग ने दिल्ली सरकार की 2019 से 20 से 2022 से 23 की बिजली सब्सिडी योजना में कई अनियमितताएं उजागर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिना बिजली खपत वाले कनेक्शनों को भी 42.26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। वहीं 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 0 से 200 यूनिट वालों की तुलना में करीब 70% ज्यादा सब्सिडी मिली। योजना का खर्च 2019 से 20 में 2,405.59 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 से 23 में 3,161 करोड़ रुपए हो गया है। कैग ने सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता और उपभोक्ता डेटा की नियमित जांच की सिफारिश की है।